हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रेलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 10 बजे से कर रही हूं और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूं मैं आज का। और केदार घाटी का मौसम ऐसा है, बादल भी छाए हैं, हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है। और नीचे खेतों में आज का सरसों भी बहुत हो गया है, मतलब पीला हो गया है, लोग निकालने बैठ गए हैं। और जो रेलिंग के पैप थे तो इन पर छेद कर दिया है, तो ऐसे किया है। और तिल्ली नहीं थी ये छेद करने के लिए, तो कल मोनिका गुप्त काशी से लाई, तो अभी जो रेलिंग के पैप थे इन पर छेद पूरा कर दिया है। मिस्त्री तो आए नहीं, तो यहाँ काम पे लगा रखे हैं मेरे गांव के 2-4 मिस्त्री। लेंटर तो सब लोगों ने डाल दिए, कुछ नेपाल के भाई लोग थे, कुछ गांव के थे। तो आजकल हमारे गांव के जो मिस्त्री है वो छुट्टी पर है, तो देखते हैं कब तक आते हैं। और जो गांव के मिस्त्री होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और यहाँ पर कपड़े भिगाने के लिए रखे हैं, तो थोड़ी देर में इसको धो दूँगी मैं। और पानी भी आज कम हो गया है। और आजकल ऐसा कहीं पर सरिया, कहीं पर पैप, कहीं पर ये पानी के पैप, हर जगह सामान सामान ही सामान है यहाँ पे। और मैं करूँगी अब छत में पानी की तराई, तो अब मैं पानी लगाऊंगी। और कल मैंने ये निंगाल भी काटा था और मलकुनी पर मैंने काठी लगाई है। और केदारनाथ के ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये ठेलकू का पेड़ है, तो यहाँ पर भी नई पत्ती आने शुरू हो गई है। और ये है घास, तो ये अच्छा होता गाय भैंसों के लिए। तो इस साल तो मैंने ये काट दिया है, हल्की हल्की पत्ती आ रखी है इस पे। यहाँ पर पानी की टंकी भी फुल हो रखी है, तो यहीं से डालूंगी मैं। पानी नहीं आ रहा है तो तब फिर इसको भरेंगे हम थोड़ी देर में। और पानी तो मैंने छत में डाल ही दिया है, तराई कर दी है, बाल्टी से डाला और फिर पैप लगा दिया है वहाँ पर पानी की टंकी पे। और हम नीचे चलती हूँ। और घर के काम करते करते 12:30 भी हो गई है। और अब चलते हैं नीचे किचन में, तो अब लंच बनाने का भी टाइम हो गया है और लंच भी बनाते हैं अब। और उसके बाद घर का काम करेंगे। कपड़े भिगा रखे हैं, बर्तन भी वैसे है, दुनिया भर का काम है घर का। तो गांव में तो कभी काम ही पूरा नहीं होता। और जो ये धनिया है आजकल इस पर भी अच्छे फूल आ गए हैं, इसके बाद इस पर बीज भी आएंगे। तो पहाड़ों में धनिया की खेती ऐसी करी जाती है, क्यारी। तो आजकल जो ये मेल्टे के पौधे हैं इसमें भी बहुत सारे फूल लगे हैं। आरू के फूल तो हो गए हैं, उस पर भी थोड़े छोटे छोटे दाने भी लगे हैं, जो आरू के फूल हैं वहाँ पर। और केदार घाटी में जो रोड का काम है वो लगातार चल ही रहा है। और वहाँ पर देखो डोलिया पर पूरी मिट्टी मिट्टी है। और लंच बना के मैंने घर का काम किया, कपड़े धोए और बर्तन धोए। और गाय भैंस तो आजकल अंदर बांधते हैं, क्योंकि केदार घाटी में थोड़ा धूप हो गई है और गाय भैंसों को बहुत धूप होती है दिन में, तो अंदर बांधना पड़ता है 2-3 घंटे। और शाम के 4 बजे निकालते हैं बाहर। तो शाम की 5 भी बज गई है और मैंने चाय भी पी ली है। और अब चलती हूँ नीचे किचन गार्डन में, तो आप लोग को भी दिखाती हूँ किचन गार्डन में क्या क्या हो रखा है आजकल। और केदार घाटी का मौसम 5 बजे का ऐसा है, पूरा साफ है मौसम। हल्की हल्की तो बूंदाबांदी हो रही है। पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, तभी बारिश लगती और तभी धूप लगती। यहाँ पर अच्छी वाली प्योली खिली हुई है इस पेड़ पे। यहाँ पर एक बुरांस का पेड़ है, इस पर भी बहुत सारे बुरांस खिले हुए हैं।
और अब चलती हूँ गौशाला और आप लोगों को अपनी गाय भैंस भी दिखाती हूँ। और हमारी दोनों काली यहाँ पर एक पड़ रखी और एक खड़ी हो रखी। आजकल बहुत गर्मी हो रही है और गाय तो अंदर बांध रखी है। और ये है पतेली छेमी का बेल, तो ये भी हरी हो गई है, पर के साल बोई थी मैंने। अब इस पर भी बहुत सारी पतेली छेमी लगेंगे। और मूली पे भी फूल आ गए हैं। यहाँ पर बो रखी मेरी मूली, और जो पालक था यहाँ पर, इस पर बहुत सारे बीज आ गए हैं। और यहाँ पे बो रखी मेरी गेहूँ, तो ये सफ़ेद विकास है। बहुत सारे आजकल अच्छे हो रखे हमारे गेहूँ। और गेहूँ की बाली अभी हरी है, अब दूसरे महीने ये भी हो जाएंगे। और यहाँ से और वहाँ तक बो रखे मेरे जाऊ, तो जाऊ भी अब कुछ दिन में पकने ही वाले हैं। तो ये है जाऊ की बाली, और बहुत अच्छी जो हो रखे हैं। तो यहाँ से हमने तो कुछ घास के लिए निकाल दिए हैं यहाँ नीचे नीचे के, क्योंकि भैंस के लिए घास नहीं थी, हरी घास। तो हमने बारिश में यही जौ उपाड़े और भैंस को दिया। और नीचे खेत में लगे हुए हैं दीदी और सासू जी सरसों निकालने पर, और दीदी नीचे है। और आजकल हमारे खेत में सारे ऐसे फूल खिले हुए हैं, पीले पीले, इसको बोलते प्योली। और जो बिच्छू घास है, इस पर सारे ऐसे कीड़े लगे हुए हैं, काले कीड़े। और यहाँ पर लगा रखा मेरे हल्दी, तो हल्दी में भी आजकल बहुत सारा घास उग रखा है। और अब हम इस घास को निकालेंगे गाय भैंसों को, और अब यहाँ पर कुछ बोएंगे। दूसरे साल हम इस हल्दी को भी निकाल देंगे। और यहाँ पर है आड़ू का पेड़, तो आड़ू पर भी ऐसे फूल लगे हुए हैं ये। और यहाँ से खेतों का नज़ारा कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये पैया का पौधा है, तो ये भी बहुत सारा काम आता है। ये भी जगी के काम आते हैं, इसकी लकड़ी। तो आजकल इस पे दाने आ रखे हैं। और इस खेत में बहुत सारी चीज़ बोई है मेरी। एक ही खेत में बहुत सारी क्यारियाँ बना रखी है। गेहूँ जो भी बो रखे हैं और सब्जी भी बो रखी है। तो कुछ तो आप लोगों को दिखा दिया है मैंने, और कुछ और दिखाऊंगी मैं और क्या क्या बो रखा है मेरा। और यहाँ पे बो रखी थी मेरी मूली, तो बहुत सारी मूली तो हमने खा ही ली है, और कुछ अब बीज के लिए फूल भी आ गए हैं। यहाँ पे बो रखी है मेरी छेमी, तो कुछ दिन में छेमी भी हो जाएगी। और एक क्यारी बनाई अभी, और यहाँ पर बनाएंगे हम मिर्ची की क्यारी और बैगन की क्यारी। और यहाँ पर लगा रखी मेरी लहसुन, तो लहसुन भी पहाड़ों में बहुत सारा काम आता है, दाल और सब्जी में डालने के काम। तो जो लहसुन बो रखी थी मेरी, तो यहाँ से और यहाँ तक लगा रखी, तो लहसुन भी बहुत अच्छी हो रखी है। और आजकल बहुत सारे मटर भी लगे हुए हैं। ये कुछ फूल है और कुछ मटर लगे हुए हैं। और हमारी सासू जी और दीदी है नेपाल की, और हमारी सासू है गांव में। सरसों निकालने जा रहे थे, हमारे पहाड़ों में ऐसा सरसों होता है। और सासू जी सरसों निकाल के आ रहे हैं नीचे खेतों से, और अभी गप्पे लगा रहे हैं वो नेपाल की दीदी से। और नीचे किचन गार्डन से भी आ गई हूँ मैं, और गाय भैंस भी अंदर बांध दिया है, और चारा पत्ती भी डाल दिया है दूध निकाल के। और अब करते हैं रात की डिनर की तैयारी। चारों तरफ लोगों की लाइट भी जल गई है, और रात का डिनर भी बना लिया है मैंने। रात के डिनर में बनाई है राजमा दाल और रोटी। शाम को रोटी खाते हैं और दूध किया गरम। तो रात का डिनर तो हो गया है, और बहुत थकाई भी लगी है। अभी घर का काम किया था, किचन गार्डन में थोड़ा घास निकाला, और एक खेत में मेरी हल्दी हो गया, जौ हो गया, गेहूँ हो गया, और मूली की क्यारी, धनिया, लहसुन और मटर,
एक खेत में इतनी सारी क्यारी बना रखी है मेरी, तो बहुत सारी क्यारी बना रखी, सब्जी की भी बना रखी, गेहूँ जो की खेत भी कर रखी है, क्योंकि जो जौ होते वो हर काम आते हैं। तो आधा खेत में मेरी जौ बो रखे हैं और आधा खेत में गेहूँ। तो हल्दी भी लगा रखी, उसमें पालक भी और मूली भी, राई भी थी। तो राई के जो पौधे हैं उस पर तो फलियां भी लग गई हैं, मतलब बीज के लिए होंगी। तो अब कुछ तो मैंने निकाल दिया भैंस के लिए और कुछ वैसे ही रखे हैं बीज के लिए। तो मटर भी वहीं पे बो रखे हैं, बहुत सारी क्यारी बना रखी है। धनिया भी, तो धनिया तो कुछ हमने खा लिया है और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी दिखाया था मैंने। तो एक खेत में मेरी इतनी सारी सी क्यारी बना रखी है। तो अब रात का डिनर भी हो गया है और 10 भी बज गई है। तो अब आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।